मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है कि कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। शहरियों से अपील है कि अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। हुकूमत फौरी तौर पर एडवांस टैक्स का फैसला वापस ले। बजट में 0.5% एडवांस टैक्स टर्न ओवर टैक्स लगाया गया है। ये टैक्स पेट्रोल पंप के कारोबार को तबाह कर देगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए पूरी खबर। नेपरा ने बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। फिक्स चार्जेस सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में शामिल। घरेलू सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर। 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 7.11 रुपये इजाफे से 23.73 रुपये हो गया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 25 रुपये 53 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300 और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा कर दिया गया। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली के बिलों में हालिया इजाफे पर शहरी सीख पा बोले, बिजली बिल बम बनकर गिर रहे हैं। महंगाई से हर कोई परेशान है। हुकूमत हर दूसरे दिन बिजली की कीमतों में इजाफा करके मुश्किलात मजीद बढ़ा रही है। अब तो 2 वक्त की रोटी का खाना भी मुश्किल हो गया। बिजली गिर रही है, कभी 3 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 12 रुपये तक भी बढ़ा देते हैं। असल में हुकूमत ने ये कारोबार बना लिया है। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वोट तो हमने दे दिए हैं मियाँ साहब को, सबको दिए हैं, दिल के साथ दिए हैं, लेकिन हुकूमत जो उनसे आवाम का नहीं सोच। बिजली तो आए दिन हर महीने महंगी कर रहे हैं जी। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या है, क्या करके रहेगी आवाम के साथ, समझ से बालातर काम है। लोग जो है परेशान है बिजली की वजह से, बिल दिए नहीं जा रहे लोगों से, घर का चूल्हा बंद हो गया होगा लोगों के। इलेक्शन के दौरान कैंपेन के दौरान मरियम साहबा ने जो दावे किए थे कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी और पंजाब का बिल है जो वो हुकूमत पे करेगी, वो जो ठप्पा लगा होगा वो रखेंगे जी आप, वो आपकी पंजाब हुकूमत ने आपका बिल पे कर दिया है। मैं मरियम साहब से कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ गए आपके दावे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील पर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा समाअत से कबल हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले वोटर ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाएंगे जो नाकाफी थे। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज हुआ। हुक्मनामे का मतन। हाईकोर्ट में हत्या के इज्जत एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे सूबाई असीबत को हवा मिलेगी? आप कानून को ऐसे नाफिज ना करें। अगर हुकूमत ये बयान देती है कि इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो मैं हुक्म इम्तना जारी नहीं करता। कानून अगर बुनियादी या हुकूक के खिलाफ है तो वो चैलेंज हो सकता है। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। के इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हत्या के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। अगर कोई झूठ बोले, कोई तोहमत लगाए, कोई किसी एविडेंस के बगैर, किसी तस्दीक के बगैर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हत्या के इज्जत कानून के हक में बोल पड़ी। कहा, हत्या के इज्जत कानून की जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी नहीं थी। हत्या के इज्जत कानून पढ़े बगैर लोग एतराज़ कर रहे हैं। जिसके पास माइक है वो समझता है कि इज्जत उछालने की आज़ादी है। लोग समझते हैं कि वो दूसरों की बेइज्जती करें मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत लगाने की इजाज़त नहीं। आवाम के तमाम मसाइल को हल करना चाहते हैं।
आटे के निर्खों में अदादोशुमार की गलत रिपोर्टिंग पर सेक्रेटरी फूड पंजाब का सख्त एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर मुअत्तल, डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तैनात, डिप्टी डायरेक्टर गुजरात का भी तबादला, डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरावाला और मुल्तान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी फूड पंजाब मुआज़म इकबाल सिप्रा कहते हैं नाअहल और सुत अफसरान के महकमे में कोई गुंजाइश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो उसके अंदर कमी हुई है चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस लेने के बाद, और अब जो आटे की कीमत में कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपये की कमी हुई है। हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठकर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहाँ आटे की कीमत कम नहीं हो रही। बाकी सूबों को लेक्चर नहीं मिलता जिनके सूबों के अंदर जो है वो ईद के 4-4, 5-5 दिन तक जो है वो ताफुन ज़्यादा माहौल था, वहाँ से जो है वो आलाइशें उठाई नहीं जा सकी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस लेने के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। महकमा फूड के चंद अफराद के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आटे की कीमत में एक दिन में 80 रुपये की कमी आई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, वज़ीर आला मरीम नवाज के शुरू करदा कई मंसूबे 1 साल के अंदर मुकम्मल होंगे। तमाम सूबे हम पर तनकीद के बजाय अपने मामलात पर तवज्जो दें। बजट के बाद रेत, बजरी, सरिया और ईंट की कीमतों में इजाफा। हुकूमती तामीराती कामों की लागत बढ़ने का इम्कान। नए माली साल के हाई एनुअल रेट्स में इससे 35% तक इजाफा मुतवक्की है। महंगी बिल्डिंग मटीरियल से मेगा प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स को इजाफी रकम भी मिलेगी। तामीराती लागत में इजाफे की मंजूरी का इख्तियार मुतलका मजाज अथॉरिटी को सौंप दिया। अथॉरिटीज़ को रिवाइज्ड PC1 मनसूबा करवाने की भी ज़रूरत न होगी। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। न्याज इंटरचेंज से बाबू साबू इंटरचेंज तक मंसूबे को बजट में शामिल कर लिया गया। बंद रोड के लिए 1 अरब 45 करोड़ 68 लाख रुपए के इजाफी फंड्स की समरी अरसाल। महकमा हाउसिंग ने P&D बोर्ड पंजाब को फंड्स के इजरा की इस्तदा कर दी। लेस्को की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद। AMI मीटर्स लगाने के अहकामात जारी। AMI मीटर्स की खरीदारी से सार्फिन पर 2 गुना इजाफी बोझ पड़ेगा। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को की जानिब से आइंदा AMI मीटर्स के लिए NOC जारी करने के अहकामात जारी किए गए।